हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने हाजिर है। तो आज तारीख मिलती है हमें 28 नवंबर 2023। तो आज आपका भाई आपको थोड़े टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं गाइड करेगा, थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि मार्केट किस समय जा रही है, मार्केट की क्या हमें मूव दिख रही हैं, और एक जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो उसके पर्सपेक्टिव से मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो मार्केट टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर रही है कि नहीं, सबसे मेन चीज़ ये है। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय वर्किंग के मार्केट अभी जो टेक्निकल एनालिसिस है हमारे उसको फॉलो नहीं कर रही। मार्केट इज़ हाईली मैनिपुलेटेड बाय द पॉलिटिक्स और हमारी न्यूज़ और इकोनॉमी के तहत मार्केट चल रही है। अभी मार्केट टेक्निकल्स को बिल्कुल भी कैटर नहीं कर रही। मैंने कोशिश की कि आपको बताऊंगे कुछ टेक्निकल्स कि मार्केट कहाँ से नीचे जा सकती है, कहाँ से करेक्शन ले सकती है। अब ये आप मूव देखें, इतना बड़ा मूव तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में, और वो देखें इंक्लाइंड मूव, इतना मैंने आपको पिछली भी वीडियो में बताया था कि इतना इंक्लाइंड मूव तो आज तक नहीं देखा। ये देखें इसकी जो आप तिरछापन है ये देख लें, और इसका तिरछापन देखें सीधा ऊपर जा रहा है। तो अ, ये एक बात देखने वाली है कि ये मार्केट किस समत जा रही है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, अब अभी भी बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें 28 का पीपीलीपी हमारे पास आ गया है। तो आज जो सारी बाइंग है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने डाली है, और ब्रोकर्स ने थोड़ा सा साथ दिया है। बाकी बैंक्स वगैरह ने तो प्रॉफिट टेकिंग की है, इंडिविजुअल्स ने भी प्रॉफिट टेकिंग की है। लेकिन जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं वो तकरीबन तकरीबन पिछले कोई 15 से 20 दिनों से ना बाइंग डाली जा रहे हैं। ठीक है। और अगर 27 का देखूं तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 4.07 मिलियन डॉलर्स की बाइंग। अगर यहाँ मैं 26 का देखूं तो 26 में मेरे ख्याल से हमें छुट्टी थी। अ, हाँ, तो हमारे पास 25। और अगर 24 का देखूं मैं तो उसमें क्या हमें देखने को मिला फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से। देखें फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने तब भी बाइंग डाली है। अब हम 23 का देखते हैं, मतलब थर्सडे का देखते हैं पिछले। तो देखें फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने हमारे फिर दोबारा बाइंग डाली है। अब 22 का देखें। ये चीज़ मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो से बताई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी वीडियोस तो उनको भी कंसल्ट करें। देखें फॉरेन कॉर्पोरेट ने दोबारा 3.47 मिलियन डॉलर्स की माल उठाया। अगर 21 तारीख की बात करें तो देखें फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 1.07 मिलियन का दोबारा माल उठाया। तो आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट इज़ हाईली मैनिपुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, न्यूज़ या पॉलिटिक्स। तो लेकिन एक चीज़ आपको कंफर्मेशन के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मार्केट इतना बड़ा अपवर्ड मूव लेती है तो मार्केट थोड़ी करेक्शन भी करती है। अगर यहाँ पे हम देखें मार्केट के अपवर्ड मूव को, कि मार्केट हमारे तकरीबन 29,000 पॉइंट से उठ के 39,000 पॉइंट्स तक आई, और फिर हमारे यहाँ से मार्केट तकरीबन 49,000 पॉइंट्स को टच करके दोबारा नीचे करेक्शन की फेज़ में ये एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली, और ये करेक्शन हमें देखने को मिली, फिर मार्केट ने लिया बूम। तो अब हमें दोबारा इस तरह की रिट्रेसमेंट, हमें इस तरह की करेक्शन एक्सपेक्ट करनी है मार्केट से। ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास इस तरह की करेक्शन देखने को ज़रूर मिलेगी मार्केट में, क्योंकि मार्केट इसके बगैर नहीं चल सकती। अब थोड़ी सी मैं इस पे अपना तबसरा कर देता हूँ कि हमारे पास मार्केट इतनी ऊपर क्यों गई। अगर आज की बात करूँ तो आज हमारे पास मार्केट ने काफ़ी बड़ा मूव चला, एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम्स लगे हमारे पास। और हमें आज मार्केट, अगर हम अर्ली चार्ट पे देखें तो आज हमें मार्केट कहाँ से चलती दिखी। ये वाली कैंडल कल की थी। हमने मार्केट ने शुरू से ही हमारे पास अपर मोमेंटम बनाता बनाती दिखाई दी, क्योंकि हमारे पास तकरीबन तकरीबन 8:45 या 8:50 सुबह एएम पे हमारे पास एक न्यूज़ आई थी कि यूएई ने पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का फैसला किया है, और मुआहिदों पे सिग्नेचर हुए हैं। तो इसकी वजह से भी मार्केट इम्पैक्ट कर सकती है। अब मार्केट को मैं जैसे कि बताया कि मार्केट हाईली मैनिपुलेटेड जोन में है, और मैनिपुलेशन टेक्निकल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि हम जो टेक्निकल्स कर रहे हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब मार्केट का ये है कि सारा ही जो है ना स्पेकुलेशन पे काम चल रहा है। अब देखें फॉरेन कॉरपोरेट सारे, मतलब कि बाहर की कंपनीज और कुछ पाकिस्तान और लाहौर के भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
तो इसलिए मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन जब इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है मार्केट नीचे जाएगी और हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी, हमें एक रिवर्स रिवर्स चैनल देखने को मिलेगा मार्केट में, एक हमें फिर करेक्शन देखने को मिलेगी जिसमें हमारे पास रेड कैंडल्स बनेंगी और क्या पता ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक जाए मार्केट। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे पास 2017 की है। और अगर मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं ज़रा थोड़ा टेक्निकली बात करूँ तो हमारे पास जो मैनिपुलेशन स्टार्ट हुई मार्केट की वो इस जोन के ब्रेक होने के बाद हुई, क्योंकि ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन था जो कि पिछले कोई 20-30 सालों में हमारे पास इस जोन को ब्रेक नहीं कर पा रही थी मार्केट, और ये एक ऑल टाइम हाई बनाया हुआ था मार्केट में। अब इस ऑल टाइम हाई को ये इस 53,004 के हाई को जब मार्केट ने ब्रेक किया तो बाहर की कंपनीज, फॉरेन कॉरपोरेट्स, इसी तरह पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा इसमें इंडल्ज्ड हो गए मार्केट में, और अब वो ये उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। अगर मैं आपको मैंने आपको अभी दिखाया कि पिछले 10-12-15 दिन से फॉरेन कॉरपोरेट्स वावा माल उठा रहे हैं, तो ये कैंडल्स देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कैंडल्स बन रही हैं। और इन सारी कैंडल्स में अगर आप देखेंगे फीपी लीपी में जाकर ज़रूर देखिएगा, अपना एनालिसिस भी करिए कि ये फॉरेन कॉरपोरेट्स ही मोस्टली माल उठा रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा माल इंडिविजुअल्स ने भी उठाया है, प्रॉफिट टेकिंग भी की है, साथ साथ बैंक्स ने भी प्रॉफिट टेकिंग की है और थोड़ा सा माल उठाया है, और थोड़ा से दूसरे सेक्टर्स ने भी साथ दिया है। तो ये बेसिक अपडेट्स मेरी समझ में आ रही थी जो मैंने मार्केट के हिसाब से आपको बता दी हैं। अब मार्केट में मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहा क्योंकि मार्केट अभी बिल्कुल हाईली मैनिपुलेटेड है, और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप मार्केट में अपना कैपिटल अगर आपका पहले पड़ा है तो ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि मार्केट जिस पॉइंट पे पहुंच गई है तो इसकी करेक्शन फेज में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाती है तो इस तरह नहीं, बिल्कुल एक इंक्लाइंड स्ट्रक्चर बना के ऊपर चली जाती है। अगर मार्केट ने कोई 80,000 या 70,000 के लेवल को टच करना है तो ये नहीं कि डायरेक्ट मार्केट ऊपर जाके इधर 80-70,000 के लेवल को टच करेगी। मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन दिखाएगी, फिर मार्केट यहाँ से पुल आउट देगी। अगर यहाँ पे हम देखें तो मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन दिखाई, फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो ये एक हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हमने देखना है, अपने रिस्क को एनालाइज करें, अपने स्टॉप लॉसेस रखें, ठीक है, और अपने साथ साथ पार्शली माल को बेचते भी रहें। और माल अभी उठाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिन स्टॉक्स की बीटा वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, जो स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं मार्केट के ऊपर जाने से, अब उन स्टॉक्स में काम करने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जिस तरह कि हपको हो गया, ओजीडीसी हो गया, ये हाईली ओवरबॉट स्टॉक्स हैं, और मैं सजेस्ट करूंगा कि इन स्टॉक्स में बेशक बहुत पोटेंशियल है लेकिन इनको तब खरीदा जाए जब मार्केट करेक्शन फेज में हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी एक वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊं, मैं कुछ कंपनीज पे टेक्निकल एनालिसिस करूं, मैं कुछ कंपनीज पे फंडामेंटल एनालिसिस करूं, और फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट भी बनाऊं, और ताकि आपको पता चले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी कौन सी फेवरेट स्क्रिप्ट है जिसके बारे में आप टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।